मनीषियों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासनकाल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान जनेन्द्र के मुख कमल से निश्रित भगवती वाग्वादिनी माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह वाग्वादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। जीव की परिणति अनादिकाल से पाप रूप चलती आ रही है। पाप की क्रियाओं में यह जीव शीघ्र प्रवेश कर जाता है, लेकिन धर्म की क्रियाओं में, धर्म के कार्यों में जीव का प्रवेश बड़ा दुर्गम है, बहुत मुश्किल से हो पाता है। क्योंकि लोक में देखा भी जाता है, पर्वत से पतित होने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पतन के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर्वत से छलांग मार दो, अपने आप नीचे पहुंच जाओगे। लेकिन नीचे से पर्वत पर चढ़ना हो तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ती है, तब जाकर के उस पर्वत की चोटी तक हम पहुंच पाते हैं। ऊपर उठने के लिए हमेशा पुरुषार्थ करना पड़ता है, नीचे गिरने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि जीव की परिणति अनादिकालीन यही है। यह जीव पांच इंद्रिय के विषयों में, पांच इंद्रियों के भोगों में हमेशा से तल्लीन रहा है और अभी भी है। इसको उन पांच इंद्रिय के विषयों से बचने के लिए मेहनत करना पड़ती है। पाप की क्रियाओं में तुरंत प्रवेश हो जाता है। कोई बोले भैया मंदिर चलो, तो सोचना पड़ता है, नींद नहीं खुल रही है, रात में बहुत लेट सोए थे, कितने सारे बहाने तुरंत खड़े हो जाते हैं। लेकिन कोई बोले आज पिकनिक का मूड बना है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, चलो थोड़ा पिकनिक मना के आते हैं, तुरंत सारे काम साइड में हो जाएंगे, तुरंत हम निकल पड़ते हैं। कोई बोलेगा मूवी देखने चलो, हम तुरंत तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पाप परिणति, पाप के संस्कार अनादिकाल से वही पड़े हुए हैं। इसलिए बिना कुछ प्रयास के मन तुरंत ही वहीं प्रवेश करता है। और तत्व के प्रवेश के लिए, धर्म के प्रवेश के लिए, अच्छे कार्य के प्रवेश के लिए बहुत बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ती है, तब जाकर के उसका प्रवेश धर्म में हो पाता है। लेकिन भव्यात्मा जीव, धर्मात्मा जीव, जिसका कल्याण शीघ्र होना है, ऐसे जीव को तो प्रति क्षण प्रति समय धर्म की ही क्रियाएं नजर आती हैं, धर्म ध्यान ही नजर आता है, उसको पाप की क्रियाएं नजर नहीं आती हैं। किंचित यदि पाप की क्रियाओं में उसका प्रवेश हो भी जाता है तो तुरंत वह जीव छटपटाने लगता है। यदि भगवान के दर्शन को ऐसी छटपटाहट होती है, भगवान के अभिषेक पूजन के लिए ऐसी छटपटाहट होती है, मुनिराजों के आहार विहार कराने के लिए ऐसी छटपटाहट होती है, अहो अहो कब कैसा मेरा पाप कर्म का उदय है, मेरी नींद कैसे लग गई, आज कैसे मैं सो गया, भगवान का अभिषेक का पता मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, सारे काम छोड़ता हूँ, भाग के सबसे पहले दैनिक क्रियाओं को करके तुरंत भगवान के अभिषेक के लिए भागा भागा पहुँचता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान के मस्तिष्क पर पड़ जाए और मुझे कलश करने का सौभाग्य ना मिले। ऐसा मन होता है, ऐसा मन होता है। जिन जिन का ऐसा मन होता है, जिन जिन का ऐसा मन हो रहा है, ऐसा मन होता है, वे ही जीव अपने आप को ये मानकर चलो हम धर्मात्मा जीव हैं और मोक्ष मार्ग हमारा खुल रहा है। और जिनको पकड़ पकड़ के लाना पड़े, भैया आज तो चलो, आज तो अष्टमी का त्योहार है, भैया आज तो चलो, आज तो पर्यूषण प्रारंभ हो गए, अब तो चलो कम से कम साल भर में 10 दिन तो कम से कम अभिषेक करने के लिए चलो। ऐसे जीवों का भी तो संसार बहुत लंबा बाकी पड़ा है, मन ही नहीं हो रहा है।
अभी तो आपके छिपी टोला में, आगरा में तो आनंद की बुहारें चल रही, बरसात हो रही है आनंद की। हर दिन 15-20 लोग अपने मन से प्रवचन को सुन रहे हैं और अपने मन से आ करके श्रीफल लेकर आते हैं और अपने नियमों को ले लेकर जाते हैं। महाराज हम इसका त्याग करते हैं, हम इसका त्याग करते हैं, हम इसका त्याग करते हैं। कोई आलू त्याग रहा है, कोई प्याज त्याग रहा है, कोई रात्रि भोजन का त्याग कर रहा है। जिसकी जैसी सामर्थ्य है, जिसकी जैसी सामर्थ्य है। कोई 4 महीने के लिए त्याग रहा है, हम उससे भी खुश हैं। कोई साल भर के लिए त्याग रहा है, हम उससे भी खुश हैं। कोई जीवन भर के लिए नियम ले रहा है। कई सारे लोग तो ऐसे हैं, ब्रह्मचर्य जैसे महादुर्धर व्रतों को धारण करने मुनिराज के चरणों में आके निवेदन करते हैं, गुरुदेव हम ब्रह्मचर्य को धारण करना चाहते हैं। तब मन हर्षित हो जाता। इसलिए नहीं हो जाता कि एक और हमारी दुकान पे एक क्लाइंट और आया, एक ग्राहक और आया। जैसे दुकानदार हर्षित होता है कि एक ग्राहक और आया, मेरा धंधा पानी ठीक चल रहा है, हम भी हर्षित होते हैं, हमारा धंधा पानी बहुत ठीक चल रहा है। अरे चातुर्मास का लाभ ही यह है, चौमासा करने का लाभ ही यह होता है कि जो जीव बेचारे धर्म से विमुक्त थे, चातुर्मास के माध्यम से, गुरुओं के सानिध्य के, परम सानिध्य के माध्यम से वे जीव कम से कम जो पाप पंख में पड़े थे, वे आकर के अपने उसे पंख को, कल कर्म कालिमा को कम से कम धोने का प्रयास तो करने लग जाते हैं। यही चातुर्मास की सफलता है। 150 लोग, 200 लोग रात को भैयावृत्ति करने आ रहे हैं, छोटे छोटे से जरा जरा से बच्चे। वे आकर के भैयावृत्ति, अब क्या दबाएंगे वो बताओ, क्या भैयावृत्ति करेंगे वो? लेकिन इससे मतलब नहीं है कि वो भैयावृत्ति कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खड़े हो जाते हैं, पकड़ के पीठ हिलाते रहते हैं। इससे प्रयोजन नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, प्रयोजन इस बात से है कि वे बालक टीवी के लिए नहीं मचल रहे हैं, मोबाइल के लिए मचल रहे हैं, वे बालक मिठाई खाने के लिए नहीं मचल रहे हैं, बाहर जाने के लिए, मूवी देखने के लिए, पिकनिक जाने के लिए नहीं मचल रहे हैं। वे बालक अपने पिता का हाथ पकड़ के भैयावृत्ति करने के लिए मचल रहे हैं। चलो पप्पा 9 बज गए हैं, क्या करने में लगो, चलो जल्दी भैयावृत्ति करने चलते हैं। ऐसे भाव उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के हो रहे हैं। यही धर्मात्मा का लक्षण है। एक क्षण प्रभु का दर्शन न मिले, एक क्षण प्रभु का दर्शन न मिले तो ऐसा मान के चलो, अरे नितिन भैया शादी तो हो गई होगी, हो गई ना? मित्र ये बताओ, जब शादी का समय निकट आ रहा था उस दिन कैसा लग रहा था? 8 दिन शादी के बचे हैं तो मन में खुलबुली मचना शुरू हो गई। 8 दिन बाद मैं विवाहित हो जाऊंगा, 8 दिन बाद मेरा अपनी प्रिया से मिलन होगा, ऐसी बातें करूंगा, उसके साथ यहाँ घूमने जाऊंगा, ऐसा जीवन जीऊंगा। कितने सारे, कितने प्रकार के स्वप्न आपने उस 8 दिन में संजो डाले। और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वैसे जैसे मन की उत्सुकता और बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वैसे वैसे अहो अब तो मात्र 4 दिन बचे हैं, अहो अब तो मात्र 3 दिन बचे हैं, अब तो मात्र 2 दिन बचे, कल ही मेरी शादी है। ऐसा हो रहा था कि नहीं हो रहा था? देखो ऐसा है, हमने शादी नहीं की लेकिन कराई बहुतों की है, बारातों में बहुतों की गए हैं। तो वो सब लोगों की छटपटाहट हमने देखी है। हमारे भी मित्रों की शादी हमारे सामने हो गई थी तो देखते थे, बेचारे पत्नी से तो बतिया नहीं पाते थे, हमसे ही बतियाते थे। अरे यार क्या करूं, बहुत नर्वस हो रहा हूं, कल शादी है। अब वो पत्नी मिलेगी, कभी मिला नहीं, कभी जुला नहीं, कभी कोई बात नहीं, अब क्या बात करूंगा उससे। तो कितने प्रकार की उमंग होती है, कितने प्रकार के मन में विचार उत्पन्न होते हैं। ये तो पापियों के विचार हैं कि अंगना से, रमणिया से रमण करने के भावों को लेकर के उनको अंदर छटपटाहट होता रही है, हो रही है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव के अंदर भगवान जिनेन्द्र की, भगवान जिनेन्द्र की दिव्य ध्वनि सुनने को कब मिल जाए, कब मिल जाए, ऐसे भाव सम्यक दृष्टि जीव के होते हैं। वो राजा सैनिक पड़ा हुआ है बेचारा बिस्तर पे, नींद ही नहीं आ रही है, कभी इस करवट बदलता है, कभी उस करवट बदलता है, फिर नींद नहीं आती है, फिर उठ के खड़ा हो जाता है, महल में कक्ष में चलने लगता है, कभी पर्दों को हटा करके देखता है रात कितनी और बाकी बची है, भी ये रात बीत क्यों नहीं रही है।
प्रहरियों ने देखा कि आज हमारे महाराज क्या बात है, सो ही नहीं रहे हैं, पर लगता है इनका स्वास्थ्य कुछ बिगड़ गया है, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, इसलिए इनको बेचैनी हो रही, घबराहट हो रही है। तो बार बार उठ के कहीं कमरे में कक्ष में चलने लग जाते हैं, तो कहीं खिड़की की तरफ जाकर देखने लग जाते हैं, कहीं बाहर बालकनी में जाकर के हवा को लेने लग जाते हैं। तो लगता है महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो एक प्रहरी ने आकर निवेदन किया कि स्वामी, मुझे लगता है आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वैद्य को बुलाऊं क्या? सैनिक बोलते, अरे मित्र तू क्या वैद्य को बुलाएगा, वैद्य जो दवाई देगा वो यहाँ काम आने वाली नहीं है, अभी रोग दूसरा चल रहा है। बोलता है प्रहरी, ये तो बताओ ये रात कितनी और देर लगाएगी बीतने में, ये बीत क्यों नहीं रही है? प्रहरी कहता है कि महाराज मुझे समझ में नहीं आ रही है, छटपटाहट किस बात की हो रही है, आपको कोई स्वास्थ्य खराब है क्या, घबराहट हो रही है क्या, क्या हो रहा है? बोले घबराहट तो बहुत जोर से हो रही, बस इस बात की घबराहट हो रही है रात क्यों नहीं बीत रही है। तो बोले रात तो डेली अपने रोज रोज अपने समय से ही बीतती है महाराज, आप इतने व्याकुल क्यों हो आज? इससे पहले कभी आपको मैंने इतना व्याकुल नहीं देखा रात को लेकर के, आप विश्राम तो कीजिए, रात तो बीत जाएगी। तो सैनिक कहते हैं, अब तुम्हें कैसे समझाऊं मित्र, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ये रात का एक एक पल एक एक क्षण बिताना मेरे लिए कितना मुश्किल पड़ रहा है, कितना भारी पड़ रहा है, ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। जिन जीवों के ऊपर आपत्ति पड़ी हो, कभी कभी कोई विपत्तियां आई हो, उन जीवों से विचारों से मिलो, उन जीवों के रात का एक एक घंटा कैसे बीतता है, एक एक रात एक एक वर्ष जैसी लगती है, एक एक साल जैसी लगती है, और ये लगता है कि रात कितनी बड़ी हो गई है, ये चंद्रमा खिसक क्यों नहीं रहा है। और जिन जीवों को अत्यंत हर्ष होता है कहीं जाने का, जब होता है ना, ये हमारे रोचक आया कि नहीं आया आज, जिनकी शादी हो गई हो और देवी हो मायके में, जिनकी विवाह हो गया हो और देवी हो मायके में, और आज उसको लिवाने जाना है, और अभी अभी शादी हुई थी, पहली बार विदा हुई थी उसकी। अब देखो पूरी रात कैसे कैसे निकल जाती है, कितने सारे चिंतनों में पूरी रात निकल जाती है, कब रात सुबह होगी, कब सुबह होगी, कब ये चंद्रमा खिसक ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है, कैसा अटक गया है, ये रोज ऐसे ही होता है क्या, आज ही अटक गया है क्या, तुझे आज ही रुक जाना था। कितने प्रकार के विकल्प चल रहे हैं। ऐसे ही राजा सैनिक के मन में कितने विकल्प चल रहे हैं, कितनी उथल पुथल मची हुई है, ऊहापोह मची हुई है, कैसे ये रात बीत जाए, कैसे ये बीत जाए, ताकि मैं सुबह जा करके अपने प्रश्नों का समाधान पाऊं। कभी सोचता है मखमल की सैया आनंद नहीं दे रही है, फूलों की सेज मखमल की सैया आनंद नहीं दे रही है। बेचारे गरीब तो ऐसे ही, वो देखते हैं अपन जब वहाँ से जंगल से आते हैं ना, तो एक पटिया पे पड़ा रहता है बेचारा, एक जरा सा चद्दर ओढ़े, उसको पटिया में ही आनंद है, उसको पटिया में ही आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि कोई विकल्प नहीं चल रहा है, कोई चिंतन नहीं चल रहा है, इसलिए पटिया ही आनंद दे रहा है। राजा सैनिक के मन में विकल्प चल रहा है तो फूलों की सेज भी आनंद नहीं दे रही है, फूलों की सेज सुगंधी से भरी हुई है, तब भी नींद नहीं आ रही है। क्या सोचता है? भगवान जिनेंद्र ने कहा था कि 63 सलाह का पुरुष होते हैं, उनमें बलभद्र भी होते हैं, नारायण भी होते हैं, प्रतिनारायण होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, तीर्थंकर होते हैं। भगवान जिनेंद्र ने 169 महापुरुषों का वर्णन किया था, जिनमें तीर्थंकर के माता पिता का वर्णन आया था, जिनमें बलभद्र का वर्णन आया था, जिनमें चक्रवर्ती नारायण प्रतिनारायण और कामदेव आदि आदि जीवों का वर्णन आया था। तो ये जो बलभद्र है, इनका बार बार नाम आया, रामचंद्र आदि बलभद्र, रामचंद्र आदि बलभद्र। 63 सलाह का पुरुषों में भी आया था और 169 महापुरुषों में भी राम आदि बलभद्रों का नाम आया था। ये बलभद्र कौन होते हैं? ये रामचंद्र जी का चरित्र है क्या? ऐसा सैया पे पड़ा हुआ है सैनिक, चिंतन कर रहा है। मैं जैसे ही सुबह होगी सबसे पहले जाकर के मैं पद्म रामचंद्र के बारे में पूछूंगा कि रामचंद्र के चरित्र को तो कहिए, कैसा था उन रामचंद्र का चरित्र। ऐसा चिंतन करते करते एक क्षण को, जैसे ही आपके साथ भी होता है ना,
कि जब नींद नहीं आ रही हो और बिस्तर पे पड़े 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 थोड़े समय के लिए झपकी लग जाती है, और झपकी में क्या चलता है फिर? वही विषय चलता है जिस विषय को लेकर के चिंतन चल रहा होता है, वही दृश्य आपके सामने आने लग जाता है। ऐसे ही जैसे ही थोड़े से समय के लिए राजा शैणिक की झपकी लगी, उतने देर में राजा शैणिक समूषण में पहुंच गया, और पहुंचते ही भगवान के हाथ जोड़कर नमस्कार किया। हे भगवान, मुझे मेरी शंकाओं का समाधान कीजिए, मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। ये राम बलभद्र कौन थे, कौन है, कृपया बताने का प्रयास कीजिए। और जैसे ही भगवान महावीर स्वामी ने जैसे ही ओम कहा, वैसे ही झपकी खुल गई। अरे मैं तो सोच रहा था मैं समूषण में पहुंच गया, अभी तो मैं इधर ही पड़ा हूं। ऐसी स्थिति राजा शैणिक की बनी हुई छटपटाहट है। और छटपटाहट कैसी है तो बता रहे हैं कि नींद नहीं व्याकुल है नैना। कैसी छटपटाहट है? नींद नहीं व्याकुल है नैना, कैसे बीते बैरन रहना। नींद नहीं व्याकुल है नैना, कैसे बीते ये बैरन रहना। पाऊँ जाकर प्रभु दर्शन को, तब होगा संतोष घनेरा। सोचत सोचत रह निकल गई हो, सोचत सोचत रैन निकल गई। बोरे हुई फिर पड़े ना चैना, सज धज निकल पड़े शैणिक जी, सुनने प्रभु के अमृत बहना। सज धज निकल पड़े फिर शैणिक, सुनने प्रभु के अमृत बहना। छटपटाते हुए आकुलता व्याकुलता के साथ, पर एक क्षण भी नींद नहीं आई। नींद आंखों में घूमते घूमते वापस चली गई, और देखते देखते भोर की पहली किरण निकल ही पड़ी। उसको भी शायद दया आ गई, करुणा आ गई कि कब तक बेचारे को मैं तरसाऊंगी, कब तक परेशान करूंगी, कब तक इस रात के घने अंधकार में यह बेचारा जीव तड़पता रहेगा। इसलिए उस पर दया करते हुए और सूर्य की एक किरण फूट ही पड़ी। और जैसे ही उजाले की एक किरण फूटी दिखी, शैणिक तो सबसे पहले उछल पड़े, हो भोर हो गई, भोर हो गई, चलो मुझे शीघ्र चलना चाहिए। और जैसे ही भोर हुई, सूर्य की किरणों के प्रताप से संपूर्ण अंधकार समाप्ति को चला गया।